मुख्यमंत्री जी हताश है, परेशान है और ऐसी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश में बिजली और पानी मुफ्त करने और महिलाओं को बसों में 50% किराया करने की घोषणा के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इसको लेकर निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हताश और परेशान है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जिसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। प्रबंधन करवाते तो निश्चित तौर से हम उनकी सराहना भी करते, उनका समर्थन भी करते, उनका सहयोग भी करते और इस फैसले का स्वागत भी करते। मगर हम सब इस बात को जानते हैं, मुझसे बेहतर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि ये केवल और केवल चुनावी पैंतरे हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जब डबल इंजन की सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, नेशनल हाईवे प्रदेश के अंदर 69 बनने थे वो नहीं बने। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो मंडी के अंदर बनना था उसकी अभी तक भूमि अधिग्रहण भी शुरू नहीं हो पाया। 4 साल, 5 साल, 4.5 साल इनकी सरकार को हो चुके हैं और भी जो इन्होंने बड़े बड़े वादे, चाहे रोजगार से संबंधित, चाहे नशाखोरी से संबंधित, चाहे कर्मचारियों से संबंधित समय समय के ऊपर किए, जब उनको दिखा कि वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही है, वो घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर रही है, इसलिए वे एक नया पैंतरा जो है वो लेकर लोगों के बीच में आ गए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही मुख्यमंत्री जी है जो कल तक कह रहे थे कि हिमाचल में केवल हिमाचल का मॉडल चलेगा, बाहर से कोई मॉडल नहीं आएगा। और आज ये भी जिस तरीके से एक और पार्टी जो यहां पर आकर मुफ्तखोरी की लोगों को जो है एक बांटने की कोशिश कर रही है, उस मॉडल पे आज मुख्यमंत्री जी चल पड़े हैं। चाहे वो बिजली मुफ्त देने की बात हो, पीछे उन्होंने 65 यूनिट मुफ्त किया, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 125 यूनिट किया गया है। वैसे ही महिलाओं को बसों में सवारी पे जो है 50% रिलीफ दिया गया है। और ऐसी घोषणाएं जो उन्होंने लोकप्रियता हासिल करने के लिए करी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका कोई औचित्य नहीं है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी ये घोषणाएं हो रही है, इसका पैसा कोई भाजपा के दफ्तरों से नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस खर्चे को बेयर नहीं करेगी। ये प्रदेश के लोगों ने, जो टैक्स पेयर्स है, उनके पैसे से ये चीजें जो है ये खर्च होनी है। और जिस तरीके की हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति बनी हुई है, चाहे वो HRTC की बात है, आज कॉरपोरेशन के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है। जो रूट्स पे बसें पहले भी लगी हुई थी, कोरोना काल पे लगी हुई थी, अभी तक वो कई रूटों पे बहाल नहीं हो पाई है। और ऊपर से अब इतना बड़ा जो है एक वित्तीय संकट प्रदेश सरकार ने कॉरपोरेशन के ऊपर डाल दिया है और कोई वित्तीय सहयोग कॉरपोरेशन को नहीं किया जा रहा है, तो कहां से ये खर्चे पूरे होंगे, इसका स्पष्टीकरण और इसका एक व्हाइट पेपर जो है वो मुख्यमंत्री को और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको विधानसभा के अंदर ले करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि जब देखा कि पूरे तरीके से इनका डबल इंजन फेल हो चुका है, इसीलिए इस तरीके का एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये प्रयास हिमाचल में किए जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को रिलीफ मिले, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को सहयोग मिले, मगर इस तरीके से सहयोग नहीं मिल सकता है। उसके लिए हमें प्रदेश की आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, इकोनॉमी को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैं वही कहूंगा, फिर से ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, कि ये केवल और केवल एक आई वॉश है। ये इनको तो पता है कि इनकी सरकार जा रही है, इनको पता है कि आगे सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसलिए घोषणाओं पे घोषणाएं करी जाए। अंधेर नगरी और उस नगरी का चौपट राजा रोज जो है वो घोषणाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों का दिल नहीं जीता जाता है। अगर उन्होंने सही रूप से 4 साल
एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। देश के लिए किए होते तो आज इस तरीके की घोषणाएं करने की आवश्यकता